हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस आसान तरीके से काम करें जिससे कि आपके काम जल्दी और आसानी से हो जाएं। तो चलिए चलते हैं। टिप्स 1 है, हर चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद उसे जगह पे रख दें। पहले मैं भी रिमोट, चार्जर और छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर रख देती थी और फिर उसके बाद उन्हें ढूंढने में भी मुझे समय लग जाता था। लेकिन जब से मैंने ये आदत बनाई है कि हर चीज़ को उसी जगह पे रखी जाए जहाँ से उसे उठाई गई है, तो चीज़ें हमें जगह पे भी मिलती है और हमें उन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ता है। इससे घर ज़्यादा व्यवस्थित भी रहता है। टिप 2 है, किचन प्लेटफॉर्म को तुरंत साफ़ करें। खाना बनाने के बाद केवल 2 मिनट ही लगता है किचन को साफ़ करने में। तो जब भी हम खाना बनाते हैं या फिर छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे चाय वगैरह बनाते हैं, तो हमें किचन प्लेटफॉर्म को साथ में ही साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि किचन हमारा ज़्यादा व्यवस्थित दिखता है। सिंक में लंबे समय तक बर्तन ना छोड़ें। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े भी बर्तन हुए तो मैं उन्हें साथ के साथ साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर ये बर्तनों को हम साफ़ नहीं करेंगे तो एक साथ बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, जिन्हें साफ़ करने में भी हमें फिर टाइम लग जाता है। इसीलिए साथ के साथ अगर थोड़े भी बर्तन हुए उन्हें साफ़ कर दिया जाए तो सिंक भी साफ़ रहता है और घर भी व्यवस्थित दिखता है। किचन स्लैब खाली रखें। कोशिश कीजिए कि किचन स्लैब पे केवल ज़रूरत के हिसाब से ही सामान हो। ज़्यादा सामान होने से किचन हमारा गंदा दिखाई देता है। अगली टिप, कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान ट्रांसपेरेंट डब्बों में भर सकें। छोटे मोटे सामान हैं, जैसे कई बार हमें ढूंढने में टाइम लग जाता है, अगर इन्हें ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखा जाएगा तो इन्हें ढूंढने में भी हमें समय नहीं लगेगा। अगली टिप, सब्जियों को हमेशा धोकर और सुखाकर ही स्टोर करें। जब भी हम सब्जियों को बाज़ार से लेकर आएँ तो सबसे पहले उन्हें धुलकर सुखा लें, उसके बाद ही फ्रिज में रखें। ऐसा करने से सब्जियां लंबे समय तक फ्रिज में अच्छी बनी रहती है और ख़राब नहीं होती है। बच्चों के खिलौने के लिए एक अलग से टोकरी रखें। जब से मैंने बच्चों के खिलौने के लिए एक अलग से टोकरी घर में कर दी है, इससे मेरा घर बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रहने लगा है। जब भी बच्चे खेलते हैं, खेलने के बाद मैं उन्हें तुरंत ही बोलती हूँ कि आप अपने टॉय को डलिया में डालिए, जिससे कि घर मेरा हमेशा साफ़ ही रहता है और बच्चे खेलने के बाद तुरंत अपना काम भी कर देते हैं। अगला है, फ्रिज में एक साथ ज़्यादा सामान ना भरें। फ्रिज को एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, इससे फ्रिज में भी गंदी स्मेल आने लग जाती है और हमारी ज़रूरत का सामान रखने के लिए जगह भी नहीं रहती। इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्रिज में केवल ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ही रखी जाए। अगला है, तकिए के कवर और किचन का टॉवल समय पे बदल दें। मैं कोशिश करती हूँ कि तकियों के कवर 1 या 2 दिन में चेंज कर दूँ, इससे हाइजीन मेंटेन रहता है और साथ ही साथ किचन टॉवल्स भी मैं 1-2 दिन में बदलती रहती हूँ। इससे हमारे घर में साफ़ सफाई भी बनी रहती है और हाइजीन भी अच्छी तरह मेंटेन रहता है। अगला है, घर का फालतू सामान कम करें। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में मेरे ज़रूरत के हिसाब से ही सामान हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होता है उतना ज़्यादा घर बिखरा हुआ दिखता है। ज़रूरत का सामान ही हमें घर में रखना चाहिए, बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है उन्हें तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में गंदगी नहीं फैलती है। और सबसे ज़रूरी टिप यह है कि घर को गंदा ही ना होने दें। मैं कोशिश करती हूँ कि घर मेरा ज़्यादा ना बिखरे, जिससे मुझे घर की सफाई में कम समय लगता है और घर मेरा हमेशा व्यवस्थित ही दिखता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।